ये कहानी है रायपुर के पास बसे एक छोटे से गांव की। उस गांव का एक लड़का था अभिषेक। उम्र लगभग 34 साल। पिछले 8 साल से वो पुणे में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। शुरुआत में उसे लगा था कि शहर में आएगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन साल दर साल गुजरते गए। कभी ठेकेदार पैसे काट लेता, कभी काम बंद हो जाता, कभी बीमारी तो कभी किराए का झंझट। हाथ में जितना आता उससे ज़्यादा खर्च हो जाता। एक दिन रात को कमरे की छत देखते हुए उसने सोचा, क्या मिला इतने सालों में? न घर बना पाया, न माँ बाप का कर्ज उतार पाया। इससे अच्छा गांव में छोटी सी दुकान खोल लूँगा। कम कमाऊँगा पर सुकून तो रहेगा। उसने फैसला कर लिया, इस बार वापस जाएगा हमेशा के लिए। अचानक मुलाकात टिकट बुक हो चुका था। जाने से पहले उसने सोचा कि घर वालों के लिए कुछ सामान ले ले। वो एक बड़े मॉल में गया। बिस्किट, मिठाई, दवाई, माँ के लिए शॉल, सब खरीद लिया। बिल पे करके बाहर निकल ही रहा था कि उसने देखा एक महिला भारी बैग्स के साथ परेशान खड़ी है। महिला लगभग 32 से 33 साल की होगी। नाम था स्नेहा। वो बोली, भैया एक मदद कर देंगे? ये सामान कार तक रखवा देंगे? अभिषेक मुस्कुराया, अरे मैडम, इसमें क्या बात है। वो आराम से दोनों बैग उठाकर कार की डिक्की में रख देता है। स्नेहा थोड़ा प्रभावित होती है। अगर आपको टाइम हो तो घर तक भी रखवा देंगे, 3री मंजिल है, लिफ्ट खराब है। अभिषेक पहले झिझका, फिर सोचा, जाने से पहले किसी का भला ही कर दूं। वो मान गया। एक नया काम। स्नेहा का घर पुणे के पिंपरी इलाके में था। घर में उसकी सास और 5 साल की बेटी थी। पति की मौत 2 साल पहले बीमारी से हो चुकी थी। अभिषेक ने सामान ऊपर चढ़ा दिया। पसीने से तर था। स्नेहा ने उसे पानी दिया। बातचीत में पता चला कि वो इलेक्ट्रिशियन है। ये सुनते ही स्नेहा बोली, भैया मेरा नया फ्लैट बन रहा है, वायरिंग का काम अधूरा है, ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया, अगर आप देख लें तो। अभिषेक रुक गया। उसने सोचा, मैं तो जा रहा था गांव। फिर बोला, मैं 2 हफ्ते बाद गांव जा रहा हूं, अगर आपको जल्दी नहीं है तो लौट कर दूंगा। स्नेहा बोली, आप गांव जाइए, लौट कर काम कर देना, भरोसा है आप पर। और उसने 15,000 रुपये एडवांस दे दिए। अभिषेक ने मना किया, पर उसने कहा, भरोसा रख रही हूं आप पर। वापसी और सदमा। अभिषेक गांव गया। 12 दिन बाद लौटा। सीधे स्नेहा के घर गया। दरवाज़ा खोला उसकी सास ने। चेहरा बुझा हुआ था। पता चला स्नेहा की बेटी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, उसी हफ्ते। अभिषेक सन्न रह गया। घर में सन्नाटा था। स्नेहा बिल्कुल टूट चुकी थी। अभिषेक बोला, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं पैसे लौटा दूं। स्नेहा बोली, काम पूरा कर दो, यही मेरी बेटी का सपना था, उसका कमरा तैयार करना है। ईमानदारी की मिसाल अभिषेक ने पूरे मन से काम शुरू किया। हर तार ऐसे लगाता जैसे अपने घर की वायरिंग कर रहा हो। धीरे धीरे वो सिर्फ कारीगर नहीं रहा, घर का सदस्य बन गया। स्नेहा अक्सर चुप रहती। अभिषेक बिना कुछ पूछे काम करता। कभी चाय बना देता, कभी दवा ला देता। 3 महीने में पूरा फ्लैट तैयार हो गया। जब स्नेहा पहली बार उस कमरे में गई जो उसकी बेटी के लिए था, वो रो पड़ी। अभिषेक चुपचाप बाहर खड़ा रहा। एक नया मोड़। समय बीतता गया। अभिषेक ने गांव जाने का फैसला टाल दिया। अब उसे पुणे में ही छोटे छोटे काम मिलने लगे। स्नेहा की सास बीमार रहने लगी। अस्पताल ले जाने से लेकर दवाइयाँ लाने तक अभिषेक हर जगह साथ रहता। एक दिन स्नेहा बोली, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? अभिषेक मुस्कुराया, शायद भगवान ने मुझे गांव जाने से इसलिए रोका था। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास गहराता गया। प्रस्ताव एक शाम स्नेहा बोली, मैं अकेले नहीं रह पा रही। रिश्तेदार सिर्फ सलाह देते हैं, साथ नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहेंगे? अभिषेक चौंक गया। मैं गांव का लड़का हूं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। स्नेहा बोली, मुझे डिग्री नहीं, इंसान चाहिए। अभिषेक ने लंबी सांस ली। अगर आप सच में चाहती हैं
तो मैं हमेशा साथ रहूँगा। नया जीवन दोनों ने सादगी से शादी की। गांव से अभिषेक के माता पिता आए, स्नेहा के कुछ रिश्तेदार भी आए। आज अभिषेक उसी शहर में अपना छोटा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का काम चलाता है। स्नेहा स्कूल में पढ़ाती है। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा एनजीओ भी शुरू किया है, जहां ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। सीख क्या है? कभी कभी हम जिस रास्ते को छोड़ने वाले होते हैं, वही रास्ता हमारी मंजिल बन जाता है। अभिषेक अगर उस दिन मॉल में मदद ना करता, अगर एडवांस लेकर भाग जाता, अगर दुख के समय साथ ना देता, तो उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी आज है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो तो ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।